आज मैट डाउन सीरीज का 21st डे है। नो एक्सक्यूजेस। आज हम शोल्डर्स, ट्राइसेप्स और बैक लगाएंगे। टोटल 18 एक्सरसाइजेज होंगी। इनको कंप्लीट करने में तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। उसके बाद कार्डियो और स्ट्रेचिंग दैट विल बी अराउंड 15 मिनट्स एंड देन टोटली इट विल बिकम अराउंड एन एक्सरसाइज ऑफ 35 मिनट्स। पिछले 2 वीक्स में मैंने 0 डेज ऑफ रखे, रोज खुद को पुश किया। मूड हाई था या लो तब भी एक्सरसाइज की। स्टार्ट में मैं म्यूजिक से मोटिवेशन ले रहा था, अब मैंने वो भी छोड़ दिया। आज 3 चैलेंजेस हैं। नंबर 1, ज़्यादा ठंड है और उसमें एक्सरसाइज करनी है। नंबर 2, क्योंकि ज़्यादा ठंड है, ज़्यादा ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, क्योंकि आज का टेम्परेचर नॉर्मली से नोटिसेबली डाउन है। नंबर 3, एक दोस्त आया कई महीनों बाद। दिल चाहता है कि सारा वक़्त उसके साथ गुज़ार दूँ, लेकिन जो प्रॉमिस आपसे किया है, वो पूरा करना है। चाहे फ्रेंड आ जाए, बीमारी आ जाए या एग्ज़ाम्स हो। 100 डेज़ चैलेंज में सिंगल डे भी मिस नहीं होगा। विदाउट लिविंग अ सिंगल डे आई विल डू एक्सरसाइज एवरी डे। ये आपके साथ प्रॉमिस है। हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है, एक नया इमोशन होता है, एक नई डिज़ायर होती है जिसे बीट करना होता है। इंसान जज़्बात का अंबार है। एक दिन में हम मल्टीपल इमोशन से गुज़रते हैं। कभी खुश होते हैं, कभी सैड होते हैं, कभी डिप्रेस्ड, कभी एंग्ज़ियस, कभी एक्साइटेड, कभी बोर्ड। लेकिन याद रखें, कोई भी इमोशन लॉन्ग टर्म नहीं है। इमोशन शॉर्ट टर्म फीलिंग्स होती हैं, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स, शायद कुछ आवर्स। इसीलिए जब हम कोई बड़ी अचीवमेंट भी हासिल कर लें ना, तो वो खुशी कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। बिकॉज़ एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल। हैप्पीनेस भी परमानेंट नहीं है। यही सच सैडनेस, डिप्रेशन, फेलियर के लिए भी है। इसलिए मैं कहता हूँ, बीइंग सैड, बीइंग डिप्रेस्ड, बीइंग बोर्ड, फेसिंग फेलियर, बीइंग जज्ड, दीज़ आर फाइन। क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है। जैसे ही आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं दैट दीज़ आर फाइन, माइंड ऑटोमैटिकली इन्हें डील करना स्टार्ट कर देता है, टैकल करता है, अब्ज़ॉर्ब करता है। हमारा माइंड अल्लाह ने बहुत कमाल का बनाया है। इसकी एबिलिटीज़ ज़बरदस्त हैं। जब हम हर चीज़ को स्ट्रेस लेकर या कॉन्शियसली कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम उलझ जाते हैं। लेकिन जब वही चीज़ हमारी सेकंड नेचर बन जाए और हम ओवर कंट्रोल करना छोड़ दें, सबकॉन्शियसली माइंड उन्हें हैंडल करना स्टार्ट कर दे। हमारी मेंटल एनर्जी वेस्ट नहीं होती एंड बैक एंड पर प्रोग्रेस हो रही होती है। इसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कह सकते हैं। आपने किसी चीज़ को चाहा, फिर आपका माइंड उसकी तरफ खुद वर्क करना शुरू कर देता है। भले आप कॉन्शियसली प्लान ना भी कर रहे हो, आपके डिसीजंस, आपकी डीलिंग विद पीपल, आपके इमोशंस और बिहेवियर्स सब मिलकर आपको उसी डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। मतलब ये कि व्हाटएवर वी आर फीलिंग इन अ डे, व्हाटएवर चैलेंज दैट वी आर गोइंग थ्रू, जस्ट पास थ्रू इट, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है और लॉन्ग टर्म में डज़ नॉट मैटर। हमारा माइंड एक एक्सीलेंट क्रिएशन है। मेडॉन सीरीज़ के बाद नेक्स्ट चैलेंज मोस्ट प्रोबेबली फास्ट फूड होगा। यूनिवर्सिटी जॉइन करने से मैं फास्ट फूड का एडिक्ट हो गया। ये एक कॉमन एडिक्शन है। अगले चैलेंज में मोस्ट प्रोबेबली हम इसी को डील करेंगे और इसी से हम बाहर निकलेंगे।